तेरो कोई नहीं रोकण हार, मगन होए मीरा चली। प्यारे मित्रों, ईश्वर का भक्त कोई भी हो, जैसे एक पद में कबीर साहब बोले, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद ये जग में, हमन को बेकरारी क्या। कबीर साहब बोले, हम इश्क मस्ताना यानी परमात्मा के परवाने मस्ताने हैं। रहे आजाद ये जग में, हमन को बेकरारी क्या। इस जगत में हम आजाद रहेंगे। बोले किसका डर, काहे का डर और क्यों डर। डर परमात्मा का जो हो जाता है पूरेपूर, उसके अंदर डर नहीं रहता। डर वहीं है जहाँ सत्य है, डर वहाँ नहीं जहाँ सत्य है। ईश्वर का भक्त निडर रहता है, निर्भय रहता है, क्योंकि सद्गुरु की कृपा से कबीर का एक पद है, सद्गुरु निर्भय पद पर साहुई। सद्गुरु निर्भय पद दे देता है, बोले वहाँ भय नहीं रह जाता। मीरा भी परमात्मा की दीवानी यानी परमात्मा की ऐसी भक्त हुई जो दिन प्रतिदिन इस दुनिया का जगत का रंग राग छूटते गया और परमात्मा में प्रीति होती गई। तो फिर प्रीति ऐसी हुई, परमात्मा से प्रीत बढ़ने लगती है, भगवान की ओर हमारा जीवन मुड़ने लगता है। तब सबसे पहले तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे खिलाफ होते हैं, तुम्हारे से एक नफरत जैसा उनके अंदर होने लगता है। फिर धीरे धीरे बाहर के लोग भी होते हैं, पर जब तक तुम्हारा जीवन कीमती लक्ष्य की ओर न अग्रसर हो, तब तक आपको कोई भी सताएगा नहीं, कोई भी दुखाएगा नहीं, आपके पीछे कोई भी पड़ेगा नहीं। वैसे ही जैसे कोई दारू शराब पीने वाला होता है, गटर के किनारे पड़े रहते हैं, उसको देखकर चलते रहते लोग, कुत्ता भी कहीं नहीं मुँह चाट लेता है उसका, तेरे को क्या काटना, तू काटने के लायक भी नहीं रह गया। कुत्ता भी कुछ नहीं करता, लोग भी कुछ नहीं करते। क्यों? वहाँ कोई कीमती बना नहीं है, वहाँ गया गुजरा जीवन है। गया गुजरा जीवन की ओर कोई नहीं देखता। जहाँ जीवन कीमती हो वहीं लोगों की नज़र ख्याल रहती है। तुम्हारे पास कुछ नहीं ऐसा लोकल मटेरियल कुछ भी पड़ा हो तो तुमको भी डर नहीं, लोगों को भी नहीं, पर कीमती कुछ हो तो तुमको भी डर रहता है, लोग भी दांव पर रहते हैं। ये दस्तूर है। तो प्यारे मित्रों, मीरा के खिलाफ राणा परिवार बहुत खिलाफ हो गया था। मीरा को जीना मुश्किल कर दिया था। जीना तो क्या, मीरा जीती थी परमात्मा के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए। ईश्वर ही उसकी मंजिल थी, ईश्वर ही उसके सर्वे सर्वा था। घर कुटुंब दुनियादारी ये तो एक निमित्त मात्र थी, उसमें थी मीरा और थी नहीं। भक्त का जीवन वैसा ही रह जाता है, तुम अपन सबके बीच वो रहता है, दिखता है,
तुमको लगता है कि अपने जैसा ही है, अपने जैसा ही सब कुछ है और अपने में ही मिला जुला जीवन है। नहीं, ऐसा नहीं। बाहर से तुम नहीं समझ पाओगे। बाहर से कोई नहीं समझ पाएगा। हाँ, वही समझ पाएगा जो भक्त होगा, परमात्मा का दीवाना होगा, परमात्मा का चहेता होगा। वही भक्त की पीड़ा जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। तो मीरा त्रस्त हो गई और घर के राजमहल के बाहर निकल गई, यहाँ तक कि अपना मेवाड़ भी छोड़ दिया। मीरा का जीवन आता है, ऐसा काफ़ी पढ़ने में है मीरा के बारे में। मथुरा वृंदावन तरफ चल गई, फिर काशी तरफ उधर गई, फिर तो आखिरी द्वारका तरफ गई, द्वारकाधीश के मंदिर में मूर्ति में समा गए, ऐसा इतिहास आता है। पर मीरा छोड़ दी सब कुछ। तब का पद है ये। तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन हुई मीरा चली। अब मीरा बोलती है अपने आप से, हे मीरा, खुद से बोल रही। कभी कभी संत खुद से बात करने लगते हैं। मैं ये ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष को पढ़ा था, शायद जापान के बोकोज ओशो से पढ़ा था मैं कहीं कोई बुक में। जापान में एक संत हुए बोकोज, बहुत बड़ा गुरु हुआ, ईश्वर को पाया हुआ। और बोकोज खुद से बात करते थे। भूख लगी तो खुद को बोलते, तेरे को भूख लगी फिर खाना खाएगा, खा ले फिर चल। प्यास लग रही, खुद को बोलते, प्यास लगी तेरे को, पानी पिएगा, चल पी ले फिर। तेरे को घूम फिरना है, चल फिर घूम फिर कर आएंगे। तेरे को सोना है, नींद आ रही, सो जा फिर। नींद खुल गई, जग गए तो चल फिर, उठ गया तो उठ, आगे का क्रियाक्रम कर। खुद से बात करता। तो कभी कभी वो उनका बात करना, उसको भी समझने के लिए तुम्हारे पास वो दृष्टि चाहिए कीमती। भक्त को तो येड़े पागल बोलते हैं। क्यों? तुम्हारा रास्ता पूर्व तरफ है, उनका पश्चिम तरफ है। दिशा जैसे सूर्य बोलते ना अपन, पूर्व तरफ निकलता है, तुम सुबह देखे, कोई शाम को देखा, फिर खींचातानी होंगी ना। ऐसे ही जो तुम्हारा राग रंग है उससे वो अलग हो जाते हैं। तुम बोलते हो कि हमारे राग रंग के बाहर तुम कैसे हो गए, गलत। तुम अपने अंदर देखना चाहते हो उनको। अपन जो है वैसा सोचना चाहते हैं, वैसा वो है ऐसा मानते हैं, इसलिए जमता नहीं खेल। तो मीरा बोल रही, खुद से बोल रही, आज महल के बाहर निकल गई मीरा और बोल रही, तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली। अब मीरा का राजमहल का जो बाहर था, मर्यादा थी, जो बंधन था, आज वो पास टूट गया। और मीरा खुद से बोल रही, तेरा कोई नहीं रोकन हार मीरा, अब तुझे कोई रोकने वाला नहीं, चल आजाद पंछी की तरह गगन में उड़, परमात्मा के लिए जी। आप तुझे किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं, तेरा कोई नहीं, तू किसका नहीं, तू केवल परमात्मा की है। तेरा कोई नहीं रोकनहार, मगन होए मीरा चली। आज मग्न हो गई, निर्भर हो गई। जैसा अपने कंधे पर कोई बोझ होता है तब तक भार लगता है, बोझ लगता है, कुछ है। जिस दिन भार छूट गया उस दिन आपको पहली बार निर्भयता महसूस होती है। फिर आपके कंधे पर कोई भी भार हो, आप ग्रस्त जीवन जीते हैं, घर कुटुंब का भार है, कोई भी प्रकार का है, वो भार एक दिन टूटी गया, छूटी गया, उस दिन आपको महसूस होता है कि अरे मैं बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। आज मीरा का ये सब भार छूट गया। मगन होए मीरा चली, मग्न है आज।
नांदू तू चाहणी में आता चल सुके बैसु एकांता हृदय वृत्ति बोले सुंदरी कोणी नहीं दूसरे घरी। हीरा जी महाराज का पद है। हीरा जी महाराज तो हृदय रूपी गोपियों के बारे में बोल रहे। सुंदरी हृदय रूपी सुंदरी बोलती, गोपी बोलती वो परमात्मा से है ईश्वर अब मेरे हृदय में कोई नहीं है तेरे अलावा, हृदय रिक्त है, खाली है। नांदू तू चाहनी में आता, बस तू और मैं, तीसरा कोई नहीं रहेगा। चल सुके बेसु एकांता, अब कोई डिस्टर्ब्स नहीं, तेरे और मेरे बीच में कोई आडंगा नहीं। नांदू तू चाहनी में आता चल सुके बेसु एकांता हृदय वृत्ति बोले सुंदरी कोणी नहीं दूसरे घरी। मराठी में है ये, पर हिंदी में मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। हे प्रभु अब बस, और जब तक तुम्हारे अपने बीच में कोई रहता है ना, तब तक कुछ तभी ऐसा लगता है कि कोई है बीच में, और वो बीच में का हट जाता है तब आपको कुछ अलग ही महसूस होता है। ऐसा आज मीरा को हुआ। आगे मीरा बोली, लाज शर्म कुल की मर्यादा सिर से दूर करी, मान अपमान दो धर पटके निकसी ज्ञान गली। मीरा बोलती है कि लाज शर्म कुल की मर्यादा सिर से दूर करी। आप किसकी लाज, किसकी शर्म? जैसे राणा परिवार बोलता था, सास बोलती है मीरा तो हमारी नाक कटा देगी, मीरा तो हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देंगी, मीरा तो ये क्या कर रही, हमको शर्म आती है। आज मीरा का वो सब छूट गया। मीरा बोलते लाज शर्म कुल की मर्यादा सिर से दूर करी। आप सिर से दूर हो गया, न लाज है न शर्म है न आप कोई प्रकार की मर्यादा। क्यों? श्री जीवन ऐसा होता है, कत विधि नारी जगत माई पराधीन सपने सुख नाई। हाय नारी तेरी भी क्या कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। एक रामायण की चौपाई है, कहीं शेर है, कत विधि नारी जगत में। ये रामायण की चौपाई है। मैना बोलती है शिव जी के साथ पार्वती को ब्याह कर देती और विदा करती, तब कत विधि नारी जगत माई प्राधीन सपने सुख नहीं। कहीं भी श्री ब्याही गई दूसरों के अधीन हो जाती, सपने में भी सुख नहीं मिलता उसको। और फिर बच्चे कच्चे हो जाते, बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चों के सारे जीती है, फिर बच्चे भी ठीक नहीं निकले तो फिर वो शेर बोला गया, हाय नारी तेरी भी क्या कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। तूने दूध पिलाया पर एक दिन तेरे आंखों में आंसू ही है। तू पराधीन, तुझे सपने में भी सुख नहीं मिला। ऐसे ही मीरा राजमहल में थी, पराधीन जीवन था, सब छूट गया तो मीरा आजादी से बोल रही है। जब जीवन आजाद होता है ना प्यारे मित्रों, साधु संत एक पेड़ के नीचे बैठकर आजादी से ईश्वर भजन किए, भिक्षा प्रवृत्ति मांग कर 2 रोटी खा लिए, चैन से पड़े, पर किसके अंडर नहीं, दबाव में नहीं। क्यों? ईश्वर भजन करने के लिए भी आजाद जीवन चाहिए। तुम किसके अंडर में रहोगे तो वो तुमको दबाएगा। भजन पूजन बाद में करना, चल काम कर पहले। तुमको भजन साइट में करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इसलिए वो सब छोड़ देना पसंद करते। मीरा बोलती लाज शर्म कुल की मर्यादा सिर से दूर करी, मान अपमान दो कर पटके निकसी ज्ञान गली। मीरा बोलती है मान भी और अपमान की, ये दोनों को मैं पटक दी यानी फेंक दी, और जीवन में मान और अपमान ही मनुष्य को नीचे उतार देता है, लेके जाता है गड्ढे में। मनुष्य मान के लिए जीता है, अपमान हो गया तो सिकुड़ जाता है, मान हो तो थोड़ा फूल जाता है।
पर ये दिन रात एक जैसे रहते हैं क्या? कभी दिन होता है, कभी रात होता है, कभी मान होगा, कभी सम्मान होगा। उसमें यदि हम अटके रहे तो कुत्ते वाली बात हो गई। कुत्ते को एक रोटी डाल दो, पुचड़ी हिलाता है, डंडा लो तो भागता है। इसलिए मान अपमान को ईश्वर का भक्त साइड कर देता है। न मुझे मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, तो फिर अपमान का कोई गुंजाइश ही नहीं। अपमान कब होता है? जब तुम मान चाहते हो। जब मान ही नहीं चाहते तो अपमान का सवाल है क्या? जैसे दो पहलवान अखाड़े में उतरे, कुश्ती लेना चाहते हैं, दोनों मान लेना चाहते हैं कि मैं जीतूंगा। घमासान लड़ाई होती, वो युद्ध कुश्ती होती है। क्यों हो रही? मुझे मान चाहिए, मुझे जीत चाहिए, है ना? मान करके तो घमासान इतना कुश्ती लड़ना पड़ रही। और एक पहलवान पिट लगा के ही गिर जाए तो उससे वो पहलवान लड़ेगा क्या? वो बोलेंगे अरे क्या तेरे से लड़ना, तू नीचे ही गिर गया। क्यों? उसको कोई मान ही नहीं चाहिए, कोई जीत ही नहीं चाहिए। इसलिए परमात्मा का भक्त, मीरा जैसे भक्त, अदर भक्त, कोई भी भक्त मान अपमान दोनों को पटक देता है। वो निक्सी ज्ञान गली और ज्ञान की गलियों से चलते हो। जीवन में भाव और भक्ति ये दो तो हो, पर उसके आगे ज्ञान होना चाहिए प्यारे मित्रों। भाव में भी वो बोलते हैं ना, भाव भक्ति बिगर वो चल नहीं सकता। भाव भक्ति हो, ज्ञान नहीं हो तो वो भक्ति आंधी होती है। और ज्ञान हो और ध्यान नहीं हो तो पंगु होता है, चल नहीं सकता। एक दूसरे के पूरक हो। जिंदगी में भाव हो तो प्लस भक्ति हो, प्लस ज्ञान हो, प्लस ध्यान हो। ऐसी एक एक पायरी चढ़ते जाते हैं जीवन। ये पद है प्यारे मित्रों मीरा का निर्गुण का है। आप सगुण के पद भाव भक्ति वाले तो सुने, पर इस भक्त में वो बात सुनोगे आप जो मीरा ब्रह्म की ओर अंदर चल रही है। आधे पद मीरा के सगुण साकार ईश्वर को भजने प्रार्थना वाले हैं, आधे भजन निर्गुण के हैं। और मीरा और ईश्वर जो भी मेरे से बुलवाएंगे, जितने भी पद होंगे मीरा के, मेरे हाथ लगेंगे, मैं आपके सामने रख के जाऊंगा जो मेरे से ईश्वर बुलवाएंगा। निर्गुण के पद, जब निर्गुण अंदर से परमात्मा का मीरा को ज्ञान हुआ था, फिर मीरा बुद्ध की तरह बात करती। फिर वो भाव भक्ति वाले वहाँ बात नहीं होते। फिर ये भाव भक्ति वाले तो पहले के हैं, जब अंदर से खबर नहीं चली थी। मीरा बोलती आगे, अभी देखो ये आध्यात्मिक आंतरिक साधना की बात मीरा कर रही। आप बारीकी से समझे प्यारे मित्रों। उच्ची अटरिया लाल किवड़िया निर्गुण सेज बिची, पचरंगी झालर शुभ सोहे पलन फुलन कड़ी। अभी ये आंतरिक, ये क्या बोल रही मीरा? उच्ची अटरिया लाल किवड़िया निर्गुण सेज बिची, वो परमात्मा का निवास स्थान सहस्रसार ब्रह्म रंध्र में है, तालु में। वहाँ पर मीरा बोल रही उच्ची अटरिया लाल किवड़िया। ये आज्ञा चक्र में अपन ध्यान करते हैं ना, जब वो आज्ञा चक्र खुलने के कगार पर होता है, तब पहला दृश्य वहाँ पर लाल पर्दे की तरह लाल वर्ण का होता है। गोल उसका वो होता है और वो दिखने लगता है, और साधक को भी भास हो जाता है कि कुछ दरवाज़ा खुल रहा है। इसलिए मीरा बोली लाल किवड़िया, वो लाल दरवाज़ा। अब मीरा अंदर प्रवेश कर रही है। अंदर कैसे जा रही है, कहाँ कहाँ जाएंगी, क्या क्या दिखेगा, वो समझने जैसा। उच्ची अटरिया, जब आज्ञा चक्र में से साधक जाता है, वो लाल किवाड़ दरवाजा खुलता है, वो पट, तो वो ये आकाश ऊपर दिखता है अपने को, ऐसा ही ऊपर दिखता है ब्रह्मरंध्र में, एकदम हॉल जैसा दिखता है।
उसका आर पार नहीं आता, पता नहीं, काला दिखता है बिल्कुल। वहाँ ये आकाश में तो भी आपको बादल वगैरह, वहाँ बादल भी नहीं दिखते, एकदम अंधेरा दिखता है। ऊंची अटरिया लाल किवड़िया निर्गुण सेज बिची, और मीरा अंदर प्रवेश कर गई है और वो ब्रह्म की सेज बिची हुई है, निर्गुण सेज। और मीरा क्या बोल रही फिर आगे, वो सब दिखने लग रहा है मीरा। जो भी साधक साधना करता है उसको ये सब दिखने लगता है। इसलिए ये मीरा का पद समझना हो तो आंतरिक साधना अनिवार्य होगी। फिर भी नहीं होगी तो आपको समझ में तो आएगा कि अंदर क्या है। ये पद भजनानंदी भजन गाने वाले भी हो सके नहीं गाएंगे, क्योंकि उनको भी नहीं समझेगा। उच्ची अटरिया लाल की वड़िया निर्गुण सेज विची, पचरंगी झालर शुभ सोये फलन फुलन कड़ी। ये सहस्रसार में ब्रह्मरंध्र में 1000 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है, वो सहस्रसार। सहस्रसार का अर्थ ही होता है सहस्र यानी 1000, यानी 1000 पंखुड़ी वाला कमल। 1000, उसका नाम ही सहस्रसार। सहस्र का अर्थ 1000 होता है। सहस्रसार 1000 पंखुड़ी वाला वो कमल खिलता है। मीरा अंदर उस कमल तरफ पहुंच गई है, बात कर रही मीरा। पचरंगी झालर शुभ सोए पलन पुलन कड़ी, और वो 1000 पंखुड़ी वाला कमल जो है उसकी पंखुड़ियाँ जो पंचरंग की है, उसकी एक एक पंखुड़ियाँ पंचरंग में निर्मित दिखती है। अंदर वो कमल दिखने लगता है उस आकार का, और वहाँ पिया रहता है। मीरा को आप पिया रूपी परमात्मा दिखने लग गया। मीरा अंदर प्रवेश कर गई आज्ञा चक्र से। प्यारे मित्रों, मीरा के जो सगुण के पद गाते हैं उन लोगों को ये पद हाथ नहीं आया होगा, या कोई उनके उबस का रोग नहीं है। ये आंतरिक साधना की बात है। पचरंगी झालर शुभ सोए फलन फूलन कली। और देखो प्यारे मित्रों, मीरा का सौभाग्य खुल गया, आज प्रवेश कर गई उस द्वार में से। और ऋषि मुनि साधु संत इतनी साधना करते उस द्वार में से प्रवेश के लिए जन्म जन्म बीत जाते प्यारे मित्रों। पर मीरा भी जन्म जन्म की साधिका रही होंगी, वो प्यासी रही होंगी, और आज प्रवेश कर गई मीरा। और मीरा भी परमात्मा रूपी पियूं से मिलना हो रहा है और मिलने की कगार पर है। और अभी मीरा का आखिरी जन्म है, आखिरी परमात्मा रूपी पियूं में कहीं से मिल रही। और मीरा आगे क्या बोल रही सुनो। बाजूबंद कड़वा सोए सिंदूर मांग भरी, सुमरन थाल हाथ में लीनो शोभा अधिक खरी। आहा, मीरा सुहागन हो गई। ये अपनी बार जो शादी हो रही न, पत्नी सुहागन है न तुम सुहागा हो, ये मान्यता का खेल है। संसार जीना है, मैं तेरा पति तू मेरी पत्नी, तू भी मान ले मैं भी मान लेता हूँ, और वो ढोल ताशा बैंड बाजा बजा लेना, पंगत करा देना, सब कुछ हो गया, हम मान लिए तुम भी मान लिए, हो गए। ये पति पत्नी जीने के लिए है, न पत्नी है न पति है किसी का। ये उदारी पर खेल है सब। असली पति तुम्हारा परमात्मा है, आत्मा रूपी पति पत्नी का। आत्मा प्रेसी है, वो प्रीतम है। आज मीरा आत्मा रूपी पत्नी बोल दो, प्रेसी बोल दो, और ईश्वर रूपी पियूं परमात्मा पति बोल दो, आज उससे मिलन हो रहा है। और मीरा राजा भोज राणा से तो शादी हुई थी, तब मीरा मांग भरी कि नहीं भरी ऐसा उल्लेख नहीं आता मेरे ऊपर। आज मांग भर दी मीरा,
या मांग भर रही मीरा। देखो उनके शब्द, बाजूबंद कड़वा सोए सिंदूर मांग भरी। आज मीरा सुहागन हो गई, बाजूबंद वो सब साज श्रृंगार कर ली है, सिंदूर भी भर ली है। आज मेरे प्रीतम रूपी पिया परमात्मा रूपी पति से मैं मिलने जा रही हूँ और मीरा का अब आखिरी जन्म है। बाजूबंद कड़वा सोए सिंदूर मांग भरी, सुमरन थाल हाथ में लीनो शोभा अधिक खरी। और सुमरन रूपी थाल हाथ में ली मीरा और बड़ी शोभा देके नहीं जा रही है, शोभा अधिक खरी। आज मीरा के रोमांच खड़े हो रहे हैं कि जन्म जन्म की मीरा प्यासी थी उस प्रीतम पीयूं के लिए। आज मेरा प्रीतम पीयूं से मेरा मिलन हो रहा है और मीरा का आज भाग्य का पार नहीं। प्यारे मित्रों, आगे मीरा बोलती है आखिरी पंक्ति में, सेज सूक्ष्मना मीरा सोए शुभ है आज घरी। तुम जाओ राणा घर अपने, मेरी थारी नहीं सरी। सूक्ष्मणा नाड़ी की मीरा जिक्र कर रही है। आज मूलाधार से सूक्ष्मणा नाड़ी से, ये मूलाधार केंद्र है ना, वहाँ कुंडलिनी शक्ति रहती है। वो शक्ति परमात्मा की शक्ति बोलते उसको, ईश्वरीय शक्ति मूलाधार में रहती है, कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। मीरा मूलाधार से चली है। क्या बोल रही मीरा, से सूक्ष्मना मीरा सोए शुभ है आज घड़ी। आज शुभ घड़ी है और सूक्ष्मना नाड़ी से मैं चल रही हूं। मीरा बार एक बार तो वीणा लेकर चली, कृष्ण कृष्ण करते रही, कृष्ण कहाँ छूट गया उसका कोई पता नहीं। पर कृष्ण का पैर पकड़ी और उस ब्रह्म तक मीरा पहुंच गई जो सबके अंदर बैठा हुआ है, परमात्मा आत्मा रूप से परमात्मा। आज उस ब्रह्म से मीरा, अब यह कृष्ण की बात नहीं करेंगे मीरा, कृष्ण की यात्रा पूरी हो गई। कृष्ण की ही कृपा से वो ब्रह्म तक मीरा पहुंच गई है। इसलिए यहाँ संत महापुरुष बोलते, तुम किसके भी पैर पकड़ लो वो साइड रह जाएंगे और मूल तक तुमको पहुंच जाओगे तुम। से सूक्ष्मणा मीरा सोए शुभ है आज घरी। तुम जाओ राणा अपने घर, मेरी थारी नहीं सरी। ए राणा, मेरा ये आखिरी जन्म था और तेरे साथ शादी हुई थी। आप कभी किसी के साथ मेरी शादी नहीं हुई, मेरी प्रीतम के साथ आप मैं मांग भर ली और मेरी मांग कभी अभी धुएंगी नहीं, छूटेंगी नहीं और कभी मांग भरना नहीं पड़ेगा। आज मेरी मांग पूरी हुई। राणा तुम जाओ राणा घर अपने, मेरी सारी नहीं सरी। आप बस मेरी असली शादी हो गई। कबीर साहब बोले एक पद में, दुल्हा दुल्हन मिल गए आप फीकी पड़ी बारात। जैसे बोले शादी होती दुल्हा दुल्हन मिल जाते और बारात सब फीकी हो जाती, कहाँ कहाँ से भागती है। ऐसा ही आत्मा और परमात्मा रूपी पति का मिलन होता है ना, फिर गुरु भी वहाँ से चला जाता है। गुरु वहाँ तक हाथ पकड़ के ले जाता है, उस ईश्वर के हाथ में हाथ दे देता है, जा। और मीरा रईदास की कृपा से आज मीरा ब्रह्म में प्रवेश कर गई। तो प्यारे मित्रों, वो तुम अपन सबके अंदर है। अपनी भी स्मृति ऐसी जग जाए, मीरा की तरफ प्यास हो जाए, ऐसी तड़प हो जाए और अपन भी उधर चल पड़ेंगे। तो ये जन्म नहीं तो वो जन्म नहीं तो अनंत जन्म, कितने भी जन्म लगे, पर उस क्यू में खड़े रहना, उस क्यू में खड़े हो जाओ, एक दिन जरूर नंबर लगेगा।